Okay. First question is, what happens to gravitational force when mass of one body is doubled? देखते हैं. Capital F is equals to capital G m1 into m2 divided by d square. है ना, पता है, ये तो देखा हो, देखा है, ठीक है. अब उन्होंने कहा है कि फोर्स को क्या होगा अगर, ठीक है, ये F1 ले लेते हैं, F2 लेते हैं, ठीक है, एक F2 लेते हैं, नया फोर्स है, फोर्स चेंज हो रहा है. अगर क्या हो जाए, मास कोई भी एक बॉडी का मास क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो m1 को मान लेते हैं, वो 2m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. अगर मैं 2 बाहर ले लूं, ठीक है, ब्रैकेट्स के, रैंडमली मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो 2 इंटू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. तो ये 2 इंटू क्या हो गया, F1, ये तो F1 था. तो मतलब बेसिक लॉजिक इज कि नया फोर्स डबल हो गया. तो मतलब अगर मास ऑफ वन बॉडी इज डबल्ड, फोर्स इज डबल्ड. कैलकुलेशन करनी, ये दिखाना है, ये दिखाना जरूरी है. सर मैंने यही करा था, मेरा सही हो गया. गुड, वेरी गुड. बिल्कुल ऐसे ही करना है, एग्जैक्टली ऐसे. सर कैलकुलेशन जरूरी है, तो 1 मार्कर होंगे. नहीं, डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ है ना कुछ. हाँ, उस वाले में करना होगा तो उसमें डिस्टेंस को चेंज करोगे आप. और कैलकुलेशन करके दिखाना जरूरी है. आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो क्वेश्चंस एमसीक्यू में नहीं आएंगे सारे, ऐसे लिखा आएगा. तो बस सिर्फ सब्जेक्टिव है, फिर तो और भी आपको लिखना आना चाहिए. ऐसे सिर्फ डबल लिखने से कुछ नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे. कैसे हुए ये भी दिखाना. मास ऑफ बोथ बॉडीज इज डबल्ड. सो अब क्या हो जाए, F1 इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. तो F2 क्या हो जाएगा, मास दोनों के डबल हो गए, 2m1 2m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर. 2 इंटू 2 4, 4 बाहर आ गया, एंड इंटू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाज F1. सो F2 क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया. ठीक है, तो दिस इज फोर्स इज, ठीक है, फोर्स क्या हो गया, इसमें पहले केस में डबल हो गया था, इसमें 4 टाइम्स. ठीक है, 4 टाइम्स हो गया. अच्छा, अब मास ऑफ वन बॉडी इज डबल्ड एंड अदर इज रिड्यूस्ड टू हाफ. इसमें क्या हुआ कि थर्ड केस, ठीक है, ये केस 1 था, ठीक है, क्या बोल रहे, कोई बोल रहा है कुछ, हो गया. okay. ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट यहाँ लिख देते हैं. तो F1 becomes G m1, ठीक है, 2m1, ठीक है. अच्छा नहीं, पहले F1 को तो लिख देते हैं, F1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. ठीक है, F2 क्या हो गया, G m1 2m1, m1 ट्वाइस हुआ है, ठीक है, एंड दूसरा m2 बाय 2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. हाफ से हाफ कट गया क्या, हाँ हाँ सही है. तो 2 हाफ से 2 से 2 कट गया, ठीक है. तो डिफरेंस कुछ भी नहीं आया, ये जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर ही रहा. तो ये F2 F1 के इक्वल ही रहा. तो फोर्स इज द सेम. लिखने के तरीके में बहुत डिफरेंस आया, मास दोनों के चेंज हो गए. ठीक है सर मैंने तो सर F इज इक्वल टू 1 लिखा है. F इज इक्वल टू 1 नहीं, इसमें तो F इज सेम रहा, 1 तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा. नहीं same. सर, सर कैंसिल हो गया तो सर इसलिए मैंने 1 लिख दिया था. नहीं नहीं, ये सिर्फ 2 कैंसिल हुआ है, वो सब नहीं कैंसिल हुआ. सिर्फ 2 कैंसिल हुए श्लोक, और कुछ नहीं कैंसिल हुआ. ये तो रह ही गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया. तो सर मतलब सिर्फ F लिख दिया. हाँ, तो F अगर इनिशियली F था तो अब फोर्स क्या हो गया, अभी भी F है. ठीक है, ओके अगर सर. इन केसेस में अगर इनिशियली फोर्स F था तो अब 2F हो गया. ठीक है, एक सेकेंड. अच्छा, तो ये, और इस केस में F2 था, F था, तो ये 4F हो गया. लास्ट केस को देखते हैं एक बार. देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल. तो F1 इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर. ठीक है, F2 देखते हैं. F2 इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय
2d होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज gm1 m2 डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर, 4 हो गया। तो ये अच्छा 1/4 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज gm1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये क्या था, हाफ f1, ठीक है। मतलब अगर फोर्स f होती तो डबल होने की वजह से डिस्टेंस, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गई, f/4, 1/4 हो गई, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने से, याद है इनवर्स रिलेशन होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। अच्छा, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या होता है, बोलो, सेम बात है। उसका फोर्स क्या होता है, कोई बंदा है क्या सर ग्रेविटी सर मतलब जब सर अर्थ सर किसी चीज हाँ को गुड, अपनी वेरी तरफ गुड। पुल करती है। ग्रेविटी में, ग्रेविटी का मतलब, ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के सेंस में होता है। अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं और सारे ही चीजें अट्रैक्ट करती है आपस में, तो वो जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे तो उसे हम ग्रेविटी बुलाते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। कितनी होगी वैसे इसकी वैल्यू, वो तो कैपिटल जी होता था, और पहली बार 10⁻⁻11, वो तो स्मॉल जी होता है। मैंने कहा बोला, मैं तो अर्थ की ग्रेविटी पूछी। नहीं पता, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, m1 m2। अगर मैंने अर्थ की ग्रेविटी पूछ ली तो मतलब मुझे अर्थ का मास तो पता है, अर्थ का मास तो मुझे पता है, ठीक है। बट क्या मुझे डिस्टेंस और m2 पता है, मैंने तो बोला ही नहीं किसके सेंस में बोल रहा हूँ। यू नीड सम सेंस कि किस चीज के साथ ग्रेविटी निकालना चाहते हो, ठीक है। क्या मैं अगर अर्थ पे खड़ा हूँ एंड कोई एलियन फॉर एग्जांपल आ रहा है जो कि मार्स पे है, उन पे सेम ग्रेविटी लग रही है, नहीं आ रहा है, तेरे पे अलग ग्रेविटी लगेगी, मेरे पे अलग ग्रेविटी लगेगी, हाँ ना, डिफरेंस है ना। तो ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, उसका मास कितना है। डिफरेंट चीजों पे, एक बड़ी ट्रक पे ज्यादा ग्रेविटी लगेगी एंड एक छोटे से फेदर पे कम ग्रेविटी लगेगी, ठीक है, मेक सेंस, ओके। तो ग्रेविटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टोन इज टाइड टू अ थ्रेड, मैं इसका आंसर समझाता हूँ आप लोग को, लिखना आप खुद लेना, ठीक है। जब आप किसी चीज को घुमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसका रहने दे, तुझे तो रो जाएगा, नील की बात करते हैं, ठीक है। नील अपनी चोटी घुमा रहा था, ठीक है, ठीक है, नहीं है तो फेक है ना, ठीक है, फेक चोटी घुमा रहा था नील अपनी, ठीक है, तेज तेज घुमा रहा था, फिर बीच में उससे हाथ से छूट गई, तो चोटी कूद के चली जाएगी दूर, ठीक है। बिग ही पहनेगा ना, तो कह रहे थे उतने बड़े बाल करेगा, नहीं ना, बिग ही पहनेगा ना, तो मतलब ऐसे घुमाओगे और छोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन में घूमती हुई चली जाएगी। सेम स्टोन के साथ भी होगा कि अगर वो रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल पढ़ाया था याद है, और सेंट्रीफ्यूगल भी पढ़ाया था, क्या होते थे, मैं, तो तुम्हें पता है ना, यहाँ वन नोट पे लिखा था सब कुछ, अभी खोल के दिखा दूंगा सेंट्रीपिटल लिखा हुआ, यही करना है क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल, या अभी बताता हूँ, सेंट्रीपिटल जब टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगे, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगे। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से, इन एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग ऑल अदर फोर्सेस, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी मोशन को मेंटेन करेगा, स्ट्रेट लाइन में वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता रहेगा, ठीक है। लेकिन 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 जैसे ही हमने आज सेंटर पे है, ठीक है, तो सेंट्रली पुल कर रहे हैं उसे बार बार अपनी तरफ, जिसकी वजह से उस पर हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है।
ये स्टोन वाला एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल तुम्हें पता है? कभी किसी ने तुमने क्या बनाया हो? मक्खन बनाया तुमने? मक्खन से घी निकाला है? दूध मलाई से घी निकाला है? माय गॉड, क्या मतलब? यस सर, मैंने निकाला। निकाला, हाँ ठीक है, थैंक गॉड, किसी को तो पता है। तू ऐसे क्यों देख? घी कैसे बनता है? गाय देती है क्या घी? नहीं ना, गाय दूध ही देती है। उस दूध यार, वो पैकेट में कैसे आता है? घी कैसे बनता है? घी बनता कैसे, पहले आर्मी को ये बताते हैं ध्यान से। सर दूध, मलाई को सर वो करते रहते हैं ना, पिघलाते हैं और दूध फिर दूध उसके बाद दूध उसे का जो फैट उबालते होता है रहते ना, हाँ दूध का जो फैट होता है वो जो स्टेबलाइज हो जाता है तो ऊपर एक जम जाती है परत, वो तो देखा होगा, जो तू फेंक देता है, पीता नहीं है कभी भी, है ना? तो वो जो परत जम जाती है उसको कलेक्ट करा जाता है, फिर उसको मिक्स करा जाता है, ठीक है? फिर उसमें से सेपरेट हो जाते हैं फैट्स, एंड वो जो फैट सेपरेट हो जाता है उसको आप हीट करते हो जिसमें से घी निकलता है। कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता। एनीवेज, तो घी वैसे निकलता है। तो जब आप उसको स्पन कर रहे होते हो ना, मुझे बनानी आते, मुझे खाना बनाना आता है शायद, ठीक है? तो मतलब मिठाइयाँ बनाने के लिए शायद पनीर वगैरह भी बनाना पड़ता है, जिसके लिए खुद ये सब आना चाहिए। हाँ मतलब, तुम्हें क्या लग रहा था झूठ बोल रहा हूँ? एनीवेज, तेरा पेपर भी हो गया, ये भी नहीं बोल, तू पेपर दे ले, तुम प्राची जो बोल रही है, ठीक है? अब सुनते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? उसमें जब तुम कंटिन्यूअसली स्पन करते हो उसे, तो सारे सॉलिड्स जिनका वेट ज्यादा है वो अवे फ्रॉम सेंटर जाने लगते हैं। अवे फ्रॉम सेंटर, जिसकी वजह से उसे अवे फ्रॉम सेंटर है तो उसे बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अर्थ हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? मून हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? ये सारे सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है? अब जैसे ही ये स्टोन, जैसे ही हम ये थ्रेड टूट जाएगी, ठीक है, तो ये इसी पॉइंट से टेंजेंटली सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा, ठीक है? वो कोशिश करेगा कि अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाए रखे, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने लगेगा। तो बस आपको यही कहानी लिखनी है। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल तुम प्लैनेटरी मोशन नहीं ले सकते। प्लैनेटरी मोशन में सारे सेंट्रीपिटल, अर्थ की ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो रहा है। बाहर निकल गया, लेकिन किसी और की सेंट्रीपिटल फोर्स ने खींच लिया उसको, लेकिन हमने पुश नहीं करा उसे। सेंट्रीफ्यूगल में पुश सेंटर से अलग फेंका जा रहा है उसे, ठीक है? हाँ मतलब उसे, मतलब इट्स लाइक कि इफ आई एम अट्रैक्टिंग समथिंग तो ये सेंट्रीपिटल है, अगर मैं सेंटर हूं, आई एम अट्रैक्टिंग समथिंग तो सेंट्रीपिटल, अगर आई एम थ्रोइंग समथिंग अवे दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंटर से अवे जा रही, तो सन उसे भगा नहीं रहा था प्लूटो, ठीक है? वो किसी और के सेंट्रीपिटल फोर्स में आ गया, सन का इनफ नहीं था उसको अट्रैक्ट करने की। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Why can one jump higher on the surface? अच्छा नहीं, एक सेकंड, derive the value of g मैं करा चुका हूँ, नोट्स में देखना है, पर मिल जाएगा। Why can one jump higher on the surface of moon? ठीक है, हाँ वहां की तो सर इस वाले क्वेश्चन में डिजायर द वैल्यू ऑफ जी में इसमें वैल्यू लिखनी है सिर्फ जी? नहीं नहीं, इसमें निकालनी है। हमने क्वेश्चन करा था ना जी निकालने के लिए, जिसमें आप वैल्यूज डालते थे, सबकी अर्थ की रेडियस डालते थे, यस ठीक है? एक यस क्वेश्चन करा रखा है उसमें, ठीक है सर, ठीक है। उससे कर लेना। वो मैं नहीं हो तो मैं बता दूंगा, मैं लिखवा दूंगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Why can we jump higher on the surface of moon? ठीक है, मून का वेट, हमारा वेट, हम दोनों, हमारा मास, हम मून पे जाए या अर्थ पे रहे, सेम है, हमारा कांस्टेंट मास, ठीक है? लेकिन अर्थ का मास इज मच हायर देन द मास ऑफ मून। मतलब ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा कहाँ होगी? अर्थ पे। तो मतलब मून पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम है, मतलब हम हायर जंप कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा जो मून का पुल है हमारी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पुल टुवर्ड्स इट, वो कम होगा तो हम ज्यादा हायर जंप कर पाएंगे, ठीक है? तो आर्यन टेबल तक जंप कर पाएगा क्या पता, कर लेता है? तो पूछ रहा हूँ, इतना तक कोई भी कर सकता है, ठीक है? अब कल से क्लास के गेट पे रखूंगा टेबल, जो कूद के आ पाए वही अंदर आए, ठीक है? सब कर सकते हैं ना तू नहीं आ पाएगा, कैसी बात है करता? तू नीचे से आ जियो, ठीक है? थोड़ी डिग्निटी तो जाएगी, क्या होगा? टेस्ट वाला दिन रखना। हाँ स्विंग बोर्ड ले आना, ठीक है? बास्केट बॉल भी लगाता हूँ यहाँ पे और एक बॉल भी दे दूंगा, यही कर ले। अच्छा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व करा? न्यूमेरिकल है, सिंपल सा। सर मैंने करा हुआ है। कह रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है आपका।
सर मेरा आंसर है फर्स्ट पार्ट का ना सर, हाँ 14। 14 एंड देन नेक्स्ट पार्ट का। सर नेक्स्ट वाला पार्ट अभी फाइंड कर सर, चलो फर्स्ट ठीक का है, पता है, सेकंड का नहीं। देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। तो डायरेक्शन बना दी मैंने, मतलब अपवर्ड्स मतलब फाइनल वेलोसिटी की क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी की 0, तो v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। हाइट कितनी अटेन करी है, 10 मीटर्स, ठीक है। u मुझे नहीं पता, ठीक है। आपको निकालना है वेलोसिटी एट व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, यही निकालना है, u निकालना है। क्या यूज करें हम यूज करते हैं, अच्छा जी की वैल्यू क्या सर लेंगे। u 0 मीटर पर सेकंड और v फाइंड नहीं करना है हमें। नहीं उल्टा है, क्योंकि हमने थ्रो करा है उसे, अपवर्ड थ्रो करा है श्लोक, तो इसलिए हमें u फाइंड करना है, किस स्पीड से हमने थ्रो करा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सारी वैल्यूज दे रखी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड लगा दे, तो 10, सर थर्ड भी से भी हो सकता है, थर्ड से भी हो सकता है। थर्ड से ही होगा, सेकंड में टाइम होता है। थैंक यू श्लोक एंड हाँ हाँ करने वाले नील आप लोग ध्यान तो दो, टाइम कहाँ दे रखा है, टाइम दे रखा है क्या, नहीं ना। हमने नाम भी याद करे थे उनके, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, ठीक है, डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप, सारे याद है। हाँ कर रहा है बस, नहीं याद है ना तो ना करना। वाह चलो ठीक है, इसी नोट पे आए करते हैं। पोजीशन इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम थे, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, ठीक है। नहीं नहीं यार, सबसे पहला था स्पीड टाइम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है स्पीड टाइम रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, और थर्ड इक्वेशन थी, नहीं नहीं, डिस्टेंस स्पीड रिलेशनशिप, ठीक है। लिख लो कहीं, लिख लो, लिख लो, लिख लो, और तब भी नहीं याद है, ठीक हो गया। रख दो, ठीक है। चलो देखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gh इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 into 9.8 into 10 is equals to b स्क्वायर। सर हम लोग सर 9.8 की वैल्यू सर माइनस में नहीं लेंगे। वेरी गुड, कोई तो सुन रहा था क्लास में। एक्सेलरेशन ऊपर साइड जाएगी तो हमेशा क्या लेते हैं, माइनस। तो ये -9.8 है इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। श्लोक तू क्या हो गया तुझे आज, सच बता, पढ़ने कैसे लगा एकदम से। अरे सर वो पेपर आ रही तो पढ़ना पड़ेगा। पेपर आ रहा है तो 2 into -9.8 into 10 is equals to minus u स्क्वायर, माइनस दोनों साइड से हटा देते हैं, तो ये 98 into 2 is equals to u स्क्वायर। काफी बच्चों का मन करेगा कि हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर आप बहुत ही बहादुरी का काम नहीं करोगे ये करते हुए, क्योंकि आपको रूट लेना है, तो पहले रूट कर देते हैं। 98 into 2 is equals to u, ठीक है। तो 98 क्या होता है, किसके टेबल में आता है, किसी को याद है। वाह, 2 के टेबल में 98 आता है, 2 10 जा तो 20 होता था। ठीक है, सही बात है, आएगा तो है, बेइज्जती भी नहीं कर सकता यार, क्या हो। तो बताओ इसको, अच्छा रूट निकालो, सीधा में क्या बोला, रूट निकालो। ये 49 into 2 into 2 बोल ही दिया कभी। एनीवेज, तो दिस इज 7 into 7 into 2 into 2, पेयर्स निकाल लेते हैं, तो 7 into 2 क्यू कितना आया, 14। 14। तो किस स्पीड से फेंका है, 14, तो तुझे आए कैसे इसके बिना, थर्ड इक्वेशन के बिना आ सर गया। बस u और v की सर गलती हो गई सर, उल्टा कर दिया वो मैंने, बाकी सही बोला। कोई नहीं, 14 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। अब निकालना है टाइम, तो अब यूज करेंगे हम कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट भी तो कर सकते हैं, टाइम निकाल, स्पीड तो है ही हमारे पास, फर्स्ट यूज कर। तो मैं एरोस्पेस ले जाऊंगा, ये बोलेगा नहीं ना, चलो ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। तो v कितनी है, 0 इज इक्वल्स टू u कितना है, 14 इज प्लस -9.8 into t, ठीक है।
तो t कितना आया 14 डिवाइडेड बाय 9.8 और t इज इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 98 7। ठीक है, ये क्या है बोलो? 7 इंटू 2 इंटू 10 है ना, ऊपर नीचे क्या है 7 इंटू 7 इंटू 2 इन। ठीक है, तो 7 से 7 को काट दो, 2 से 2 को काट दो, आंसर क्या आया 16/7 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बोलो बोल, डिवाइड कर, ये तो कर ले। सर 2.22 2.22 गुड। और सर वो भी अप्रॉक्स है सर, आगे 22 और हाँ आगे भी जाएगा, इंडेफिनेटली जाएगा। तो दिस इज हाईएस्ट पॉइंट इज, टाइम कितना लगा उसे जाने में 2.22 सेकेंड्स। 2.22 आ रहा है, 28 आएगा, 2.28 आएगा। 40 बचा ना, 40 बचा तो हाँ ठीक है, डिवाइड कर लेना, इसमें क्या मेहनत है। ओके, इन क्वेश्चंस को मैं मार्क कर देता हूँ। इसमें ए गलत है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी will not depend on mass. Acceleration due to gravity does not depend on mass. तो पहली स्टेटमेंट गलत है, which of the following is not true पूछा गया, पहली स्टेटमेंट गलत। तो दूसरी भी गलत है। Object is same on, सही है, सही है, मास सेम है, मास कांस्टेंट रहता है, मास सेम रहेगा। हाँ मास सर, है, वेट नहीं है, मास है, मास। हम मैंने यही तो एग्जांपल लिया था अभी कि हम अर्थ पे रहे, मून पे जाए, हमारा मास थोड़ी सी बदलेगा, हम तो चीज सेम रहेंगे, मास वेट बदलता है, मास नहीं बदलता। Anyways, the value of acceleration due to gravity तो on, सर फर्स्ट वाले का क्या आंसर है? फर्स्ट का ए आंसर है। अच्छा, the value of acceleration due to gravity on earth is same on equator and poles, नहीं, at least at equator is least at poles, increase from pole to इसका equator, डी है। D. An object is thrown vertically, पता है ना क्यों? क्योंकि पोल पे डिस्टेंस क्या होता है, पोल पे डिस्टेंस कम होता है एंड इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि अर्थ इज, शेप को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल तो है नहीं, तभी तो दिक्कत है, फ्लैटर है दोनों साइड से, क्या बोलते हैं उस शेप? सर ओवल। ओवल तो 2D होता है, ओवल फ्लैट अर्थर हो क्या, पता भी नहीं हो क्या होता है। एनीवेज, कुछ नहीं। ग्लोब का नाम सुना है? शेप ही तो होती थी एक, शायद यही तो होती है शेप। सर ग्लोब भी एक शेप होती है? ग्लोब शेप होती है, हाँ। ग्लोब स्फीयर होती है, ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object is thrown optically upwards, calculate कितना आ रहा है 14, ठीक है, सर यही तो सेम ही क्वेश्चन है पूरे। ठीक है। Which of the following is true for body separated by some distance? Some distance सर ये मेरे को none of the above या फिर सी सेम लग होना रहा चाहिए था। शायद है, some, which of the following is true, the distance is half सर that- सी भी तो हो सकता है। तो सी। some distance, कुछ हाँ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी डिस्टेंस। When distance is between a half, gravitational become 4 times, डिस्टेंस को हाफ करा गया है, नहीं, हाँ नहीं, सही है, सही है, स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट सही तो है। When mass is becomes half, gravitation becomes half, ठीक है। When the distance 4 times, A भी सही है, B भी सही है। When the distance between them is increased 4 times, gravitational force is 1/16, हाँ ये भी सही है, ये तीनों सही है, तीनों सही है। सर फिर वो गलत ABCD मार्क ही नहीं करना इसमें। कोई मार्क नहीं करना, तीनों ऑप्शन सही है। एग्जाम में ऐसा नहीं है, सब सब्जेक्टिव पेपर होना है तुम्हारे, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा। इन एनी केस इसमें तीनों सही है। चलो ठीक है, आपकी क्लास खत्म हुई, बाय बाय, 9th क्लास। सर भेजता हूँ सर मैं आपको अभी फोटो। ठीक है, सब प्रॉपरली लिख के जो मैंने डिस्कस करा है, करेक्शंस करने के बाद अगर कोई चेंज हो रहे होंगे उसके बाद भेजना है आप, ठीक है, बाय बाय। ओके सर।